फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेक योर फ्यूचर विद अस में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो सीरीज है, इसमें ये एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड तीसरा वीडियो है। इसके पहले दो वीडियो में आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आगे के अभी 3 वीडियो में 10-10 करके आप 30 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। एलसीएम एचसीएफ को अगर छोड़ के बात करें तो एनटीपीसी में आए हुए परसेंटेज के क्वेश्चन और जो है नंबर सिस्टम के क्वेश्चन और कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, चलिए आगे आज स्टार्ट करते हैं एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड ये तीसरा वीडियो। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का मासा दिया है, मासा बोले तो एचसीएफ 16 है। उन संख्याओं का अंतर दिया है, वो भी कितना है, 16। क्वेश्चन का मतलब समझिएगा, हमें वो बताना तो वो दो संख्याएं बतानी है जिनमें डिफरेंस भी 16 का हो और उनका एचसीएफ भी 16 का है। तो हमें दो चीजें चेक करनी है अपने ऑप्शन में। ऑप्शन 4 दिए रहेंगे आपको। इस ऑप्शन में पहली कंडीशन हमें ये सॉल्व कराना है कि अंतर क्या है, 16 होना चाहिए दोनों संख्याओं के बीच में, और उनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, वो भी कितना होना चाहिए, 16। अगर हम सिर्फ एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को विभाजित करे, बोले तो काट दे। आपको बस इतना याद रखना है, जो दी गई संख्याओं को काट देगा वो क्या होगा, आपका एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या। चलिए पहले देखते हैं अंतर। तो अगर हम अंतर की बात करें, देखिएगा इन दोनों में 16 का अंतर है, इन दोनों में भी 16 का अंतर है। लेकिन इसकी बात करें तो 20 का अंतर है और इसकी बात करें तो 24 का अंतर। इस प्रकार हम कहेंगे ये दोनों ऑप्शन क्या है, हमारे हो ही नहीं सकते, गलत है। क्यों? क्योंकि ये दूसरी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। अब हमें सिर्फ दो ही ऑप्शन चेक करना है, या तो ये होगा या तो ये होगा। देखिएगा क्या चेक करना है, इनका एचसीएफ कितना है, 16 है। एचसीएफ 16 होने का मतलब ये दोनों संख्याएं जो भी ऑप्शन में होंगी सही, वो 16 से डिवाइड हो जाएंगी। इसको चेक करेंगे, 16 चौके 64 और 16 पंचे कितना होता है, 80। दोनों संख्याएं क्या है, 16 से डिविजिबल है। कहेंगे ऑप्शन में क्या है, हमारा सही है। इसमें ये देखिएगा ना तो 72 कटने वाला है, ना ही 88 कटने वाला है 16 से। कटने का मतलब ये है कि अगर हम 72 में 16 से भाग दें तो शेषफल अगर 0 आ जाता तो हम ये कहते हैं कि हाँ 72 16 से डिविजिबल है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। उम्मीद है आपको जो है ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है हमें, बस ये देखना है ऑप्शन में कि वे दोनों संख्याओं का पेयर कौन सा है जिसका अंतर 16 है और उनका एचसीएफ भी 16 है। अगर एचसीएफ 16 होगा इसका मतलब वो दोनों संख्याएं 16 से क्या हो जाएंगी, डिविजिबल हो जाएंगी। उम्मीद है आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम दिया गया है 495, एचसीएफ उनका कितना है, 5 है। संख्याओं का योग कितना दिया है, आपका 100 दिया है। संख्याओं में हमें अंतर बताना है कि उन संख्याओं में अंतर क्या होगा। अगर ऑप्शन की बात करें दोस्तों, तो जितने भी ऑप्शन हैं इसमें सब गलत दिए गए हैं। तो आइए, अगर इस टाइप के सवाल हों तो लगाते कैसे हैं उसको देखते हैं। देखिएगा, अगर हमें एचसीएफ पता है तो जब हम संख्याएं जब भी मानते हैं तो एचसीएफ के गुणांक में मानते हैं, इसलिए हम मानेंगे कि जो संख्याएं हैं, पहली संख्या 5x है और दूसरी संख्या जो है 5y है, दोनों को 5 के ही गुणांक में मानेंगे। चलिए पहले देखिएगा कंडीशन क्या है, एलसीएम उनका कितना है, 495 है और उनका योग कितना है, 100 है। इसका मतलब अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितने के बराबर होने वाली है, वो 100 के बराबर होती हैं। तो फर्स्ट कंडीशन के अनुसार जो है 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 100। बोले तो 5 कामन अगर हम ले लेंगे, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा आपका 100 और x प्लस वाई का मान जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 100/5 बराबर कितना है, 20 आया। ठीक, तो ये पहली कंडीशन के अनुसार x और y का मान कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। आइए देखिएगा, हम जानते हैं एलसीएम इंटू
HCF इज इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इसको हम क्यों लगा रहे हैं इस फार्मूले को? हमें LCM भी पता है, HCF भी पता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या भी हमें पता है, तो यहाँ एक रिलेशन निकल के आएगा। देखिएगा ये हो जाएगा आपका 495 गुणे 5 बराबर 5x गुणे 5y। इस 5 से ये 5 अगर हम कैंसिल कर दें, देखिएगा हम इसको इस तरह से लिखते हैं 5xy बराबर कितना है आपका 495। ये हो जाएगा आपका xy बराबर कितना है 495 बटे 5, 5 9 45 और 5 9 45 कितना है 99 है। मतलब दो शर्तें हमारे पास ये हैं, x प्लस वाई का मान कितना है 20 है और x गुणे वाई का मान कितना है 99। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस वैल्यू को। हमें वो दो संख्याएं x और y का मान बताना है जिसको अगर हम गुणा करें तो 99 आ जाए, और अगर हम उन दोनों को जोड़ें तो कितना आ जाए 20 आ जाए। क्या हम ये कर सकते हैं 99 के, अब 99 के हमें गुणनखंड करने होंगे। 99 का गुणनखंड हो क्या सकता है, देखिएगा 11 गुणे 9 तब भी 99 होगा, और जो है आपका 33 इंटू 3 तब भी आपका कितना होगा 99 होगा। लेकिन हमें इसमें से वही वैल्यू लेनी है जिसको जोड़े तो कितना आ जाए 20 आ जाए। देखिएगा 11 और 9 कितना होता है 20 होता है। इसका मतलब x और y की वैल्यू इन्हीं दोनों में से है, एक x की वैल्यू है दूसरी y की वैल्यू है। चाहे जिसको मान लें, अगर हम 11 को x मानते हैं जो है 9 को y मानते हैं, तो जो पहली संख्या हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी 5 गुणे x माना था आपने 11, 11 बराबर कितना आ गया 55, और दूसरी संख्या जो हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी 5 गुणे y का मान था 9 बराबर कितना आया 45। हमें इन दोनों के बीच संख्याएं मिल गई आपको, 5x की जगह कितना आया 55 और 5y की जगह कितना आया 45। हमें इनके अंतर की बात बतानी थी। अंतर का मतलब इनको घटा के बताना है, तो अंतर कितना आएगा इसमें 10 आएगा। इस जो न्यूमेरिकल है इसका जो वास्तविक मान है वो कितना होगा 10 होगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। देखिएगा हमने किया क्या है, हमने मान लिया कि एक संख्या, भाई जब CF हमारा 5 है तो संख्याएं भी 5 की गुणांक में मानेंगे, 5x और 5y। हम देख रहे हैं पहली कंडीशन में कहा गया है जोड़ दें तो कितना आ जाए 100 आ जाए, तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया 20 आ गया। अगर हम जानते हैं अगर हमें LCM SCF पहली संख्या और दूसरी संख्या दी जाए तो उसमें रिलेशन जानते हैं LCM इंटू SCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ये एक कंडीशन होती है, एक फार्मूला है, ठीक। तो इसमें देखिएगा LCM का मान 495, SCF का मान हमने 5 रखा और फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर की जो वैल्यू रख दी 5x और 5y। इस 5 से ये 5 हमने कैंसिल कर दिया। हम देख रहे हैं 5xy बराबर कितना है 495, xy की वैल्यू कितनी आ गई 99। इसका मतलब x गुणे y का मान कितना है 99 है। 99 के दो ही गुणनखंड है, 11 गुणे 9 कर दीजिए, 33 गुणे 9 कीजिए। लेकिन कंडीशन हमारी क्या बननी चाहिए, x और y को जोड़ने पर 20 आना चाहिए। तो कौन सा गुणनखंड हम लेंगे 11 गुणे 9 लेंगे। इसका मतलब एक x का मान है, दूसरा y का मान है। x का मान अगर हम जो है 11 लेंगे तो एक संख्या 55 हो जाएगी, तो y का मान हमें 9 लेना पड़ेगा तो एक संख्या 45 हो जाएगी। इस प्रकार हम देख रहे हैं उनका अंतर कितना है, आ जाएगा आपका जो है 10 का। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल दिया गया है 119, SCF उन्हीं का दिया गया है 17, LCM दिया गया है 170। व्युत्क्रमों का हमें योग ज्ञात करना है। अगर आप व्युत्क्रम का मतलब समझते हैं, सिर्फ व्युत्क्रम का मतलब, तो आपको सिर्फ एक ही आंसर दिखेगा, कौन सा होगा C/170। चलिए आते हैं, देखते हैं ये कैसे होने वाला है। देखिएगा व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा करना, ठीक। जैसे मान लीजिए SCF कितना दिया गया 17, तो संख्याएं जायज सी हैं, 17 के गुणांक में 17 x और 17 y होने वाली है, 17 के ही गुणांक में होंगी। एक संख्या 17 x हो गई, दूसरी संख्या कितनी हो गई 17 y हो गई। स्टार्ट करते हैं। देखिएगा अगर हम इसके व्युत्क्रम की बात करें, ये तो संख्या है, ये दोनों क्या है संख्या। अगर हम व्युत्क्रम की बात करें तो
व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे अगर हम बोले 5, 5 का व्युत्क्रम 1/5 होता है। क्यों होता है? क्योंकि 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। जब इसको उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। ऐसे ही इसका व्युत्क्रम 1/17x हो जाएगा और इसका व्युत्क्रम 1/17y हो जाएगा। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे आते हैं, अब हमें व्युत्क्रमों का योग देखना है। 1/17x प्लस 1/17y। देखिएगा, अगर हम चलिए इसको जोड़ने की बात करें, ये है आपको दिख रहा है, दोनों में 17 कामन है, 1/17 कामन ले लीजिए, 1/x प्लस 1/y हो जाएगा। ये 1/17 बाहर है, इसको जब जोड़ेंगे x y और ऊपर चला जाएगा x प्लस y। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। थोड़ा यहाँ देखिएगा, ये जो योगफल दिया गया है कितना दिया गया है? 119 दिया गया है। इसका मतलब दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे 17x प्लस 17y बराबर 100 कितना है? 19 है। दोनों में 17 कामन है तो बाहर हो जाएगा, x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा? 119। x प्लस y हो जाएगा 119/17 बोले तो 7। इसका मतलब जो x प्लस y की वैल्यू है वो कितनी आने वाली है? 7 आने वाली है। ठीक, चलिए थोड़ा देखिएगा, यहाँ इसका मतलब जो x प्लस y है वो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक, तो देखिएगा इसको, ये है आपका 7 इसको देखिएगा, यदि हमें अनुपात पता होता है उसमें HCF से गुणा कराते हैं तो LCM के बराबर होता है। इसका मतलब टोटल वैल्यू जो है ये टोटल किसके बराबर है? LCM के बराबर है। LCM कितना है? 170 है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7/170। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। हमने किया क्या है कि जो अगर हमें रेशियो पता होता है, जैसे मानिएगा अगर संख्याएं 17x और 17y हैं, 17x और 17y हैं संख्याएं हमारे पास, अगर हम इसकी रेशियो की बात करें ये हो जाएगा 17x/17y। 17 से कट गया तो x/y का रेशियो ही होगा। यदि हमें रेशियो का गुणा और उसमें अगर हम LCM का गुणा करते हैं तो अगर हम रेशियो में HCF से गुणा करते हैं तो हमेशा किसके बराबर होता है? वो LCM के बराबर होता है। इस टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी LCM और इसका LCM है कितना? 170 है, तो 7/170 इसका जो है मान हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन हमारा दो संख्याओं का HCF हमें पता है कितना है? 24 है। हमें LCM क्या करना है? बताना है। दोस्तों अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्यों होगा बताते हैं। देखिएगा, हम जानते हैं LCM जो होता है हमेशा HCF से क्या होता है? विभाज्य होता है। मतलब LCM में अगर हम HCF से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? उसका पूरा पूरा भाग चला जाएगा। हमें किससे भाग देना है? 24 से भाग देना है। 24 से भाग देने का मतलब इसके जो है अगर हम बोले अपवर्तक बताइए, ये जो है 24 किन किन संख्याओं से कटता है? 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है, 12 से कटता है, 24 से तो कटता ही कटता है। इसका मतलब अगर कोई संख्या 24 से डिविजिबल है तो वो 2, 3, 4, 6, 12 और 24 से भी क्या होगी? डिविजिबल होगी। डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए, आंसर आपका हो जाएगा। देखिएगा, हमें जब भी ऐसी संख्याओं की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो ना, सबसे पहले 3 की डिविजिबिलिटी चेक कीजिए, फिर 4 की कीजिए, 2 की तो दिख ही जाएगी आपको। इकाई यूनिट जो है सिर्फ चेक करते हैं। देखिएगा 3 से डिविजिबिलिटी का फार्मूला क्या है? अंकों का योग देखते हैं। अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल है तो संख्या 3 से क्या हो जाएगी? पूरी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। अगर हम इसकी बात करें, ये देखिएगा 8, 1, 9, 10, टोटल योग कितना है? 10 आ रहा है। अंकों का योग क्या है? 10 है। 10 में 3 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए क्या है? ये जो है इसका जो है LCM नहीं हो सकता। इसकी बात करें 8, 2, 10, 11, 11 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए भी ऑप्शन क्या है? गलत है।
इसकी बात करें 6 3 9 1 10 में 3 का भाग नहीं जाने वाला है, पूरा पूरा भाग जाने का मतलब शेषफल 0 लाना है। तो 3 भाग ले जाएंगे, 3 टिक करना, शेषफल 1 आ जाएगा, इसका मतलब इसमें भाग नहीं जाने वाला है। इसको देखिएगा, डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए। जब 3 गलत हो गया तो एक अपने आप सही है, या तो हम कह सकते हैं 4 4 8 1 9, 9 जो 3 से डिविजिबल है, 9 जो है 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब 3 से हो गया। 4 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, लास्ट के 2 इकाई और दहाई, 44 से 44 में 4 का भाग चला जाएगा। 6 से कैसे चेक करते हैं, 2 और 3, 2 से तो डिविजिबल है ही, 3 से भी आपने चेक किया था, इस प्रकार ये 3 से भी हो गए। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। उम्मीद है ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन है अपना 16 और 24 का में एचसीएफ और क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इन चारों में से एक ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, देखते हैं कैसे चेक करते हैं। हम जानते हैं एचसीएफ की डिफिनीशन। एचसीएफ की डिफिनीशन है क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को क्या करें, पूर्णतः डिवाइड कर दे, पूर्णतः उसमें भाग चला जाए तो हम कहेंगे वो संख्या उसका क्या है, एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम डिफिनीशन है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः डिवाइड हो, मतलब कट जाती हो, तो क्या हो जाएगी, एलसीएम है। दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ की एक प्रॉपर्टी होती है, एलसीएम जो होता है दी गई संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उससे या तो बराबर होगी या तो बड़ी आएगी। एचसीएफ की अगर हम बात करें तो दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या होती है या तो उसके बराबर या तो उससे छोटी होती है, कभी इससे बड़ी नहीं हो सकती है। चलिए ऑप्शन की अगर हम बात करें, देखिएगा इसमें जो छोटी संख्याएं दी गई है वो एचसीएफ है, जो बड़ी संख्याएं दी गई हैं वो एलसीएम। इनका सीक्वेंस पहले एचसीएफ है, दूसरा एलसीएम है। इसके अनुसार बी ऑप्शन को आप कभी लगाओगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि बी में जो एलसीएम की जगह वैल्यू दी गई है वो क्या है, देखिएगा 24 से छोटा है, जबकि इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा कभी 24 से छोटा हो ही नहीं सकता, 24 से बड़ा ही होगा या तो 24 के बराबर होगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। चलिए देखिएगा ऑप्शन से चेक कैसे करते हैं। हमें एचसीएफ बताना है ना, एचसीएफ की डिफिनीशन है बड़ी से बड़ी संख्याएं, तो जिसमें बड़ा ऑप्शन हो एचसीएफ में पहले उसी को चेक कीजिएगा। ये देख रहे हैं एचसीएफ की जगह 8 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, सबसे बड़ा ऑप्शन ये है, आप इसी से चेक कीजिए। ये एचसीएफ है, अगर ये एचसीएफ होगा तो दी गई संख्याओं को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, मतलब 16 और 24 का एचसीएफ अगर ये 8 है तो दोनों को डिवाइड करेगा, 8 दूनी 16 और 8 अतिरिक्त कितना होता है, 24। एचसीएफ तो 8 हो सकता है, लेकिन क्या ये हमें जोड़े में बताना है, क्या ये 48 इसका एलसीएम है। अगर 48 इसका एलसीएम होगा तो 48 जो होगा वो 16 और 24 से दोनों से डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि परिभाषा है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाए वो क्या होता है, उसका एलसीएम होता है। देखिएगा 16 3 48, 24 गुना 48, इसका मतलब है 48 इन दोनों संख्याओं को क्या है, एलसीएम है। उम्मीद है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कितना होगा, 8 और 48। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, आते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है अपना जो 72 और 48 का हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। ऑप्शन में 4 विकल्प दिए गए हैं, 36, 12, 18 और 24। इन चारों में से कोई एक इन दोनों संख्याओं क्या है, एचसीएफ है। एचसीएफ की थोड़ी डिफिनीशन देखो। एचसीएफ होता क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड कर दे, वह उनका क्या होता है, एचसीएफ होता है। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करने वाली संख्या ही इनका क्या होगी, एचसीएफ होगी, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या। तो अगर ऑप्शन से चेक करना हो तो आप सबसे बड़ी संख्याओं से लेके चेक करेंगे, मतलब सबसे पहले आप इससे चेक कीजिए, इसके बाद इससे चेक कीजिए, इसके बाद इससे चेक कीजिए, इसके बाद तब जाके आप इससे चेक कीजिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। देखिएगा अगर हम कहें अगर एचसीएफ 36 होगा तो 36 से ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। ठीक, 36 से कटने के लिए देखिएगा 36 का थोड़ा बुलंद कमी कीजिएगा। 36 की अगर अपवर्तक की बात करें, 36 कितनी संख्याओं से कटता है,
एक से तो करता ही करता है, छोड़िए एक को, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से और 36 से डिवाइड होगा। तो आप कहेंगे इतनी संख्या में डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे, नहीं, आपको इतनी संख्या में डिविजिबिलिटी नहीं चेक करनी है। आप 3 से चेक कर लीजिए, जो है 2 से चेक कर लीजिए, 3 से और 9 से चेक कर लीजिए, अपनी आप आंसर आ जाएगा। देखिएगा अगर 36 से संख्या डिवाइड है तो 9 और 3 से भी डिवाइड होगी। देखिए ये कितना, 8 4 12, 3 से डिवाइड है 12, लेकिन 9 से डिवाइड नहीं, इसलिए 36 इसका आंसर नहीं होने वाला है। दूसरा ऑप्शन चेक कर लीजिए, 24, 24 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, 24 के अपवर्तक कौन कौन से हैं, 2 3 4 6 8 12, इसके बाद 24 के बाद ये सब इसके अपवर्तक है। इसका मतलब कोई संख्या अगर से डिवाइड होगी तो इन सभी से डिवाइड होगी। अब इसको चेक करने के लिए आप सिर्फ 3 से चेक कर लीजिए, 2 से तो दिख ही रहा होगा, 4 से चेक कर लीजिए, इसके बाद जो है किसी संख्या से चेक करने की जरूरत ही नहीं। देखिएगा 3 से अगर हम बात करें, 7 2 9, 3 से डिवाइड है, 8 4 12, 12 3 से डिवाइड है, इसका मतलब दोनों संख्या 3 से डिवाइड है। 4 से चेक करने की बात करें, लास्ट की 2 संख्या है, 72 में अगर हम 4 से भाग देंगे, 18 चौक 72, 18 बार जाएगा, 12 चौक 48, 12 बार ले जाएगा, 4 से भी डिवाइड है। इस प्रकार हम कहेंगे ये संख्या 24 से डिवाइड है, अतः इनका एचसीएफ जो होगा वो क्या आ जाएगा, आपका 24 हो जाएगा। चलिए अगर हम इसको दूसरे मेथड से बोलें कैसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा डिफरेंस मेथड है। डिफरेंस मेथड है क्या, अगर हमें किन्हीं 2 संख्याओं का या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है, अगर आपको डिविजिबिलिटी चेक करने में दिक्कत हो रही है तो आप क्या करिए, इन दोनों का डिफरेंस ज्ञात कर लीजिए। डिफरेंस बोले तो अंतर ज्ञात कीजिए। अगर इनके अंतर की हम बात करें तो इसमें 24 का अंतर है। अब या तो इसका एचसीएफ 24 होगा या तो 24 के जो गुणनखंड है वो होंगे। ठीक, तो देखिएगा क्या ऑप्शन में 24 है, ऑप्शन में 24 है, इसलिए क्या है इसका ऑप्शन आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो 24 हो जाएगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा क्वेश्चन है आपका 1048 और 1441 का हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। एचसीएफ की डिफिनीशन के अनुसार वह बड़ी से बड़ी संख्या जो भी सभी संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड कर दें। तो अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन से चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इससे चेक करना है, फिर इसके बाद ये उससे छोटी है, थर्ड नंबर पर इससे चेक करना है, फोर्थ नंबर पर इससे चेक करना है। चेक करके आपको बताना है। ठीक, तो देखिएगा हमें भाग देना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जितनी संख्याएं दी गई सब अभाज्य संख्या है। 311 से भाग देके देखना पड़ेगा, 113 से भाग देके देखना पड़ेगा, 131 से भाग देके देखना पड़ेगा। अब अगर आप भाग देंगे, जब भी आपको एचसीएफ का न्यूमेरिकल मिले देखने में, अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आप वहाँ डिफरेंस मेथड, अभी इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में हमने लगाया था कि डिफरेंस मेथड का हम यूज कर सकते हैं। डिफरेंस मेथड होता क्या है, जिन भी संख्याओं का हमें एचसीएफ ज्ञात करना रहता है उनमें से किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच जिनके बीच कम डिफरेंस हो, आप जो है उनके बीच का जो डिफरेंस ज्ञात करेंगे। जैसे अगर हम बोलें इन्हीं 2 संख्याओं का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, इनके बीच का डिफरेंस ज्ञात कर लीजिए। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डिफरेंस का बोले तो मतलब है अंतर, घटा दीजिए आप। तो इसमें से जब आप इसको घटाएंगे 1441 माइनस 1048, देखिएगा ये आ जाएगा आपका 3 हो जाएगा, इधर 9 4 13, ये 3 कितना आ जाएगा आपका 393। अब आपका जो आंसर होने वाला है या तो 393 होगा या तो 393 का जो गुणनखंड होंगे उनमें से होगा। बोले 393 का गुणनखंड देखिएगा, क्या हम 393 को 3 गुणे 131 नहीं लिख सकते? तो आपका अब ये दोनों संख्याएं अभाज्य हैं, ये भी नहीं कटने वाली है किसी से और ये भी नहीं कटने वाली है। इस प्रकार हम देखेंगे कि ऑप्शन में इन दोनों में बड़ी कौन सी है, 131 है। देखिए अगर ऑप्शन में 131 है तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 131 है। फिर से सुनिएगा, डिफरेंस मेथड में हम करते क्या है, किन्हीं भी 2 संख्याओं का जिनके बीच हमें डिफरेंस कम से कम दिखाई दे, हम उनका डिफरेंस निकाल लेते हैं और हमारा जो आंसर होगा फिर इन्हीं डिफरेंस के अकॉर्डिंग जो है हम मैच कराते हैं। अगर इनमें से कोई आंसर, इसमें से कोई विकल्प ना दिया होगा, मान लीजिए कि जो है विकल्प में ना तो ये संख्या होती ना तो ये संख्या होती,
1 लिखा होता तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाता, 1 हो जाता। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 252, 294 और 3H8 का HCF दिया गया 42। तो हमें H का मान ज्ञात करना है। मतलब क्या है समझिएगा, 3 संख्याएं हैं जिनका HCF हमें पता है 42 है, और एक संख्या ऐसी है जो पूरी नहीं दी गई, इसमें एक जो है अक्षर दे दिया गया है H। ठीक, हमें इसका मान ज्ञात करना है। इस H की जगह इन चारों विकल्पों में से कौन से विकल्प होने वाला है। चलिए हम जानते हैं कि अगर इनका HCF 42 है तो इसका मतलब ये तीनों संख्याएं 42 से डिविजिबल है। अगर कोई संख्या 42 से डिविजिबल है तो इसके गुणनखंड बोले तो 2 गुणे 3 गुणे 7, इसके जो गुणनखंड है इन तीनों संख्याओं से भी क्या होगी, ये डिविजिबल होगी। आप इन तीनों संख्याओं से डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए, जो भी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। कैसे चेक करेंगे देखिएगा, 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें सिर्फ यूनिट प्लेस देखना रहता है। तो चाहे जो वैल्यू आप रखेंगे इसमें 2 से जो है चेक हो जाएगी डिविजिबिलिटी। 2 रखेंगे तब भी ये 2 से डिविजिबल है, जो है 4 रखेंगे आप H की जगह तब भी है, और 7 रखेंगे तब भी, 8 रखेंगे तब भी है। चलिए 2 से चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है, हम 3 से चेक करते हैं। 3 से कैसे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, अंकों का योग देखते हैं। अगर इस वैल्यू को आप यहाँ रखेंगे, ठीक 2 रखेंगे, अब 3 से अगर डिविजिबिलिटी चेक करेंगे देखिएगा 8 2 10 3 13, योगफल कितना है अंकों का 13 आया। 13 3 से डिविजिबल नहीं है, 13 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, पूरी तरह भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम कहेंगे ये संख्या जब 3 से डिविजिबल नहीं है तो 42 से डिविजिबल हो ही नहीं सकती। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। आगे आते हैं 4 से देखते हैं। अगर 4 रखेंगे जो है इसकी जगह, ये हो जाएगा 8 4 12 3 15। 15 जो है 3 से डिविजिबल है, 2 से, ये संख्या 2 से भी डिविजिबल हो जाएगी, 3 से भी डिविजिबल हो जाएगी। अभी एक संख्या बची है 7 से, हमें 7 से डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी। तो 7 चौक 28, अगर आप भाग देंगे 348 आपका बनेगा। 7 से भाग देंगे 7 चौक 28, 6 68 हो जाएगा। 7 9 कितना होता है 63, 5 शेष आ जाएगा। इस प्रकार हम कहेंगे 4 रखने पर ये जो है 7 से डिविजिबल नहीं है, ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। 7 रख के देखते हैं। अगर यहाँ 7 रखेंगे, अब आपका जो है फिर से एक बार चेक करना पड़ेगा, 2 से डिविजिबल है ही। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, अंकों को जोड़ लीजिए, 8 7 15 3 18, 18 3 से डिविजिबल है, इसलिए संख्या जो है 3 से डिविजिबल हो जाएगी। 7 से डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए, 378 भागे कितना करना है 7, 7 पंचे 35, 2 7 चौक कितना होता है 28, ये पूरा कट गया। इस प्रकार हम कहेंगे 7 रखने पर ये संख्या 2 से भी डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये किससे डिविजिबल हो जाएगी, 42 से डिविजिबल हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, आइए इसका आंसर देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अपना 48 92 140 का हमें HCF ज्ञात करना है। या तो 8 होगा, या तो 6 होगा, या तो 4 होगा, या तो 3 होगा। आप ऑप्शन से कैसे चेक करोगे, सबसे पहले बड़ी वाली संख्या लेके चेक कीजिए, 8 से इन तीनों संख्याओं में भाग दीजिए, अगर डिवाइड हो जाए तो 8 होगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर इससे चेक करना है, तीसरे नंबर पर इससे, चौथे नंबर पर आपको इससे चेक करके आंसर बता देना है। आइए डिफरेंस मेथड की हम अगर बात करेंगे, डिफरेंस मेथड होता क्या है, देखिएगा हमें 48 92 140 का जो है HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए डिफरेंस मेथड लगाते कैसे हैं, देखिएगा हमें उन 2 संख्याओं को पकड़ना है जिनके बीच अंतर सबसे कम हो, चाहे आप गुणा करके भी उनको एक कम से कम डिफरेंस के बीच में ले जा सकते हैं। देखिएगा अगर हम ये कहें 48 में 2 का गुणा करेंगे, 48 में कितना होता है 96 होता है, ये कितना है 92, इन दोनों में बहुत कम डिफरेंस है। अब हम इन दोनों के बीच डिफरेंस निकाल करके चेक कर लेंगे कि इनका HCF कितना होने वाला, डिफरेंस कितना है 4 है, इनका जो HCF होगा या तो 4 होगा या तो 4 से छोटा होगा। ऑप्शन आपका जो है 4 दिया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो है आंसर कितना आएगा 4 आएगा। उम्मीद है आपको डिफरेंस मेथड कुछ समझ में आया होगा। डिफरेंस मेथड लगाते कैसे हैं, अगर आपको सीधे तौर पर दिख रहा हो किन्हीं 2 संख्याओं के बीच का अंतर कम है तो आप उनको निकाल करके डिफरेंस मेथड लगा सकते हैं। नहीं तो आप देखिए
कि किसी भी संख्या को कितना भी गुना करके उसका जो है कितना भी पार्ट करके दूसरी संख्या के पास ले जाया जाए, जिससे जो है दोनों संख्याओं के बीच में डिफरेंस कम हो जाए। 48 और 92 में देखिएगा हमें दिख रहा है 48 का अगर हम 2 गुना करेंगे तो 92 के लगभग पहुंचेगा। 48 गुना कितना होता है 96 और ये 92 है। आप इनका डिफरेंस निकाल करके देख सकते हैं कि हमारा आंसर क्या है। आप किन्हीं भी दो संख्याओं को लेकर के हल कर सकते हैं, आप इन दोनों को भी लेकर के हल कर सकते हैं। तो हल कैसे होगा, फिर वही काम करना है। देखिएगा मान लीजिए हम इन दोनों संख्याओं को लेकर हल करें तो 48 में कितने का गुना कर दें कि 140 के लगभग पहुंच जाए। सोचिएगा अगर हमें 3 बार करें इसका गुणा, 8 त्रिक 24, 4 3 12 तो 14, कितना हो गया 144। अब भी कितना डिफरेंस आया है 4 आया है। तो हमेशा आपको डिफरेंस ही इसका आंसर बता सकता है, आपको जो है आसानी होगी न्यूमेरिकल लगाने में। आगे आते हैं, इसके बाद भी क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें इनका एचसीएफ निकालना है। देखिएगा न्यूमेरिकल क्या है, दशमलव संख्या का एचसीएफ निकालना है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन लगाया था इससे रिलेटेड, बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहे हैं। देखिएगा निकालते कैसे एचसीएफ, जब भी आपको दशमलव संख्या का एचसीएफ निकालना हो या एलसीएम निकालना हो, जो भी करना हो, चाहे एलसीएम चाहे एचसीएफ करना हो, पहला काम ये होगा आपका दशमलव के जो दाईं तरफ संख्याएं हैं उनको बराबर कर लेना। बराबर करने का मतलब कितने संख्याएं हैं, कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, इसमें भी 2 अंक हैं, इसमें भी आप क्या करिए 2 अंक कर लीजिए। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। यही काम आप ऑप्शन में भी कर दीजिए, इसमें दशमलव है ही नहीं, दशमलव लगा करके 2 0 बढ़ा दीजिए, 2 अंक हो जाएंगे। दशमलव के बाद 1 अंक है, 2 अंक कर दीजिए, और इन दोनों में दशमलव के बाद 2 2 अंक है। इसके बाद अगर पॉइंट में आप करेंगे क्या, दशमलव को हटा ही दीजिए, ये 32 हो जाएगी, ये 272 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1280, और ये हो जाएगा आपका 1440। अब ये दशमलव वाली संख्या पूर्णांकों के रूप में कन्वर्ट हो गई है। ऐसे ही जो अब ऑप्शन आपका होगा वो 1600। आपने सब में क्या किया था, दशमलव को 2 अंक दाईं तरफ खिसकाया ना, तभी तो ये आया है। ऐसे दशमलव का 2 अंक आप दाईं तरफ खिसकाएंगे तो आपका जो ऑप्शन होगा वो अब कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, अगर आपने इस तरह से इतना काम कर दिया है तो आपको तुरंत एक ही ऑप्शन दिखेगा सी। वो क्यों है आइए बताते हैं। एचसीएफ की सिर्फ डिफिनीशन की बात करें, एचसीएफ का जो डिफिनीशन है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या करें पूर्णतः डिवाइड कर दे, वो क्या कहलाते हैं, उन संख्याओं का एचसीएफ होता है। एचसीएफ हमेशा दी गई संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होगी या तो इसके बराबर होगी, या तो बराबर होगी, या तो इससे छोटी होगी। देखिएगा तो हमारा जो ऑप्शन है उसमें एक ही संख्या है जो इससे छोटी है, कितनी है वो 16 है। इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना आएगा 16 आएगा, लेकिन हमारे दशमलव वाली संख्या की बात हो रही थी, इसका जो आंसर होगा 0.16 होगा। उम्मीद है आपको दशमलव की संख्याओं का जो है एचसीएफ निकालना आया।